ये कहानी किसी नक्शे पर दर्ज नहीं, बल्कि उन रास्तों पर बसी है जहां रात को हवा भी रुककर सांस लेती है। देहात का वो गांव पीपल खेड़ा दिन में साधारण लगता था, पर सूरज ढलते ही उसकी मिट्टी में दबी यादें जाग उठती थीं। लोग कहते थे कि यहाँ रातें लंबी होती हैं और सन्नाटा बोलता है। पीपल खेड़ा का नाम एक पुराने पीपल के पेड़ से पड़ा था, जो गांव के बीचों बीच खड़ा था। उसकी जड़ें इतनी गहरी थीं कि लोग कहते वे सीधे धरती के दिल तक जाती हैं। बरसों पहले उसी पेड़ के नीचे पंचायतें लगीं, शादियां तय हुईं और कुछ फैसले ऐसे भी हुए जिन्हें कभी लिखा नहीं गया। दिन में बच्चे उसी पेड़ के नीचे खेलते, महिलाएं पानी भरते हुए ठहर जातीं और बूढ़े अपनी हुक्का गुड़गुड़ के साथ किस्से सुनाते। लेकिन रात होते ही कोई उस पेड़ की ओर देखने से भी कतराता। रवि शहर से आया था, एक पत्रकार। उसे देहात की कहानियां खोजने का शौक था, खासकर वे जिनके पीछे कोई सच दबा हो। पीपल खेड़ा के बारे में उसने सुना था कि यहाँ हर तीसरे साल कोई न कोई गायब हो जाता है। पुलिस आती, पूछताछ होती और फिर फाइल बंद। गांव में कदम रखते ही रवि को अजीब सी ठंडक महसूस हुई। गर्मियों का महीना था, फिर भी हवा में नमी और भय घुला था। रवि ठहरा चौधरी रामलाल के घर। रामलाल कम बोलने वाला आदमी था। उसकी आंखों में डर स्थायी रूप से जड़ा था। रात को जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, बाहर से पीपल की पत्तियों की सरसराहट तेज हो गई। रवि को लगा जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, उसका नाम लेकर। उसने खिड़की खोली। अंधेरे में पीपल के नीचे एक परछाई खड़ी थी, लंबी, बिना चेहरे की। सुबह गांव में किसी से भी सवाल पूछो, सब एक ही जवाब देते, हमें कुछ नहीं पता। रवि ने पाया कि हर घर के दरवाजे पर नींबू मिर्ची टंगी थी और हर तीसरे घर में किसी की तस्वीर दीवार पर उल्टी रखी थी। बुजुर्गों ने बताया, यह रात को बाहर नहीं निकलते, बस इतना। पीपल के नीचे रवि ने तय किया कि सच पीपल के नीचे ही मिलेगा। आधी रात वह कैमरा लेकर पहुंचा। हवा थम गई, पत्तियां खुद ब खुद हिलने लगीं। तभी जमीन फटी। नहीं, ऐसा उसे लगा, और उसी दरार से कराहने की आवाज आई। वापस जाओ। आवाज में दर्द था, गुस्सा भी। अगले दिन एक बूढ़ी औरत धनिया ने रवि को बुलाया। उसने बताया कि 30 साल पहले गांव ने एक औरत को डायन कहकर जिंदा दफना दिया था। वह औरत निर्दोष थी। उसका कसूर बस इतना था कि वह सवाल पूछती थी। उसी रात पीपल के नीचे उसे दफनाया गया। धनिया बोली, उसकी आत्मा आज भी यहीं है। हर 3 साल वह एक इंसान ले जाती है। रवि समझ गया, यह सिर्फ कहानी नहीं, यह अपराध की सजा थी। रवि ने पंचायत बुलाई, सबके सामने सच रखा। जैसे ही उसने उस औरत का नाम लिया, पीपल की शाखा टूटी और जमीन पर गिरी। लोग कांप उठे। उस रात पीपल के नीचे पूरा गांव जमा था, माफी मांगने। हवा में वही आवाज गूंजी, अब बहुत देर हो चुकी है। रवि ने कैमरा ऑन किया। परछाई सामने आई। इस बार चेहरा था, आंसुओं से भरा। सुबह पीपल सूख चुका था, कोई गायब नहीं हुआ। रवि गांव छोड़कर चला गया, पर कहते हैं, आज भी जो रात को पीपल खेड़ा से गुजरता है, उसे हवा में एक सवाल सुनाई देता है। अगर सच पहले बोला जाता, तो क्या यह सब होता? यह कहानी सिर्फ डर की नहीं, खामोशी के अपराध की है।